Dogri Award winner, please come on dais. आदरणीय सभाध्यक्ष और इस कार्यक्रम में मौजूद पूरे वर्ष के साहित्यकार साथियों, महानुभावों तथा साहित्य प्रेमियों, आप सभी को डोगरी भाषा के इस छोटे से कहानीकार का नमस्कार। मैं राजराही निवासी जिला रियासी जम्मू कश्मीर अपनी मातृभाषा डोगरी का छोटा सा सेवक संपूर्ण भारत के महाअनुभावों के बीच में अपने आप को पाकर अपने आप में गर्व महसूस कर रहा हूँ। इतने बड़े और सुंदर कार्यक्रम में मेरे जैसे अदना कहानीकार की मौजूदगी के लिए मैं साहित्य अकादमी का नई दिल्ली का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। साहित्य प्रेमी साथियों, अपने वर्षों के साहित्यिक सफर में मैंने बहुत कुछ लिखा, परंतु एक बात मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। मैंने जो भी लिखा उसके बारे में जब भी मुझे बोलने के लिए कहा जाता है तो वह क्षण मेरी जिंदगी के सबसे मुश्किल क्षणों में आ जाता है। मैं कहानी लिखता हूँ, कहानी पढ़ता हूँ, कहानी में जीता हूँ, परंतु कहानी के बारे में कभी भी कुछ बोल नहीं सकता। बरस 1976 से जब मैंने अब तक मैंने 6 कहानी संग्रह रचे हैं। मेरी इन कहानियों में कौन सा रंग है, कौन सा वाद है, कौन सी समस्याएं हैं, कौन सी शैली है, ये सब बातें मेरे लिए कोई खास मायने नहीं रखती, क्योंकि मैं जिंदगी में वाद और विवाद दोनों से बचने की कोशिश करता हूँ। जो कुछ भी जीवन में देखा है, भोगा है, महसूस किया है, बस वही लिख दिया। अपने 35 वर्षों के इस साहित्यिक सफर के बावजूद भी आज भी मुझे ये लगता है कि वर्तमान समय में भी कहानी लिखने के लिए ना तो मेरे पास विषयों की कमी है और ना ही समस्याओं की, मगर फिर भी आज भी मुझे कमी महसूस होती है। तो वह कमी है उन शब्दों की जो मैं ऐसे मौके पर बोल सकूं। जब मुझे अपने साहित्यिक सफर के बारे में कुछ कहना पड़े या अपनी कहानी के बारे में कुछ बताना पड़े, ये मेरा निजी तौर पर मानना है कि दुनिया के किसी भी भाषा के साहित्यकार को साहित्य की रचना करते समय एक बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि आम आदमी साहित्य पढ़े ना पढ़े, परंतु साहित्य सृजन का केंद्र आम आदमी ही रहना चाहिए। प्रेम, भाईचारा, मनुष्य के द्वारा शोषण, खोखले विकास के नाम पर प्राकृतिक साधनों व संसाधनों की लूट, इंसान में कम होती इंसानियत, एक देश द्वारा दूसरे देश के ऊपर आक्रमण, लड़ाई और जंग इत्यादि से होते हालात तथा उन हालातों का आम आदमी के सामाजिक और आर्थिक जीवन में प्रभाव, आदमी के तथाकथित विकास पर शोक मनाती नदियाँ, पहाड़ तथा जंगलों की व्यथा को मैं अपनी कहानी में कलमबंद करने की लालसा मेरे मन में हमेशा से रहती है। महत्वपूर्ण ये नहीं कि हमारे मन में क्या विचार आता है, महत्वपूर्ण ये है कि हमारे मन में जो आता है क्या हम उसे कलमबंद कर पाते हैं या नहीं। अपने 6 कहानी संग्रह को लिखने के बावजूद भी मुझे ऐसा लगता है बहुत कुछ है जो मैं कर सकता हूँ और बहुत कुछ है जो मुझे करना चाहिए और करना ही होगा। डोगरी भाषा में शिरोमणि का इम्तिहान देते समय मैंने अपनी पहली कहानी को रचा था, जिसे पढ़ने के बाद भाषा के एक प्रसिद्ध साहित्यकार एवं विद्वान ओम स्वामी जी ने मुझे प्रोत्साहित करते हुए कहा था, राजकुमार शर्मा, मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर एक कहानीकार बनने के सारे गुण मौजूद हैं, बस तुम एक कोशिश करके देखो। मेरा पूरा विश्वास है तुम ये कर सकते हो।
श्री ओम गोस्वामी जी के ये शब्द मेरे जीवन में साहित्य सृजन का बीज साबित हुए। मैंने प्रयास किया तो राजकुमार शर्मा से कहानी का राजवाही निकल पड़ा। इसके पश्चात कहानियाँ लिखने लगा। डोगरी साहित्य में जिंदा शहीद नाम से मेरी पहली पुस्तक 2002 के दशक में प्रकाशित करवा सका। जिंदा शहीद नाम की कहानी मेरी सबसे प्रिय कहानी में से एक है। इस कहानी में मेरा पात्र भारत पाकिस्तान के युद्ध में भारत की जीत के बाद अपनी जान बचाकर मेडल तो प्राप्त कर लेता है, परंतु गोली लगने के कारण अपना पुरस्कार गवा देता है। सिपाही के लिए युद्ध में जीत एवं सेना मेडल बहुत मायने रखता है, परंतु जब उसकी घरवाली उसको ये कहकर छोड़ देने को तैयार हो जाती है कि बाकियों के पति तो मरकर शहीद हुए, मेरा पति तो जिंदा शहीद हुआ। मैं जिंदा शहीद का क्या करूं, क्योंकि मैं भारत के सीमावर्ती राज्य जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूं। इसलिए भारत पाक युद्ध के हालात से सीमावर्ती लोगों को जीवन में उपजी हुई परिस्थितियाँ, क्रॉस फायरिंग में मरते लोग, आतंकवाद तथा अपना घर होते हुए भी शरणार्थी कैंपों में बसे लोगों का चित्रण बहुत ही संभावित है। डोगरी भाषा क्योंकि जम्मू कश्मीर के एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है, जिसमें पाठक वर्ग की संख्या भारत में बोली जाने वाली दूसरी भाषाओं के मुकाबले बहुत कम है। परंतु मैं अपने आप को समझ रहा हूँ कि मुट्ठी भर लोगों की प्रेम की वजह से मैं साहित्य अकादमी जैसी राष्ट्रीय सत्र के संस्था में अपनी मातृभाषा का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। आज का ये कार्यक्रम शायद वह कार्यक्रम होगा जिसका हिस्सा बनने का सपना पूरे भारत की हर भाषा का साहित्यकार देखता है। मुझे गर्व है अपनी भाषा पर और डोगरी के उन साहित्यकारों पर जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी डोगरी भाषा में साहित्य सृजना का कार्य को एक सदी पहले शुरू किया था। आज उन्हीं के अथक प्रयासों की वजह से डोगरी भाषा संविधान के 8वें शेड्यूल में शामिल हुई है, जिसके फलस्वरूप मेरे ऐसे आम नागरिक को ये यश और सम्मान प्राप्त हुआ है, जिसको हासिल करना तो दूर बल्कि मैं तो उसकी कल्पना नहीं कर सकता था। अब मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, डोगरी के प्रसिद्ध साहित्यकारों के अनुसार मेरे बारे में जो उन्होंने साहित्यकारों ने बोला है वो क्लब करके लिखा हुआ है मैंने। अनुसार राज की कहानियों में पिछले 4 दशकों के भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों का भरपूर चित्रण देखा जा सकता है। 1985 के दशक से प्रकाशित हो रही उनकी कहानियों में आम आदमी के जीवन के सभी रंगों का चित्रण मिलता है। क्योंकि राज जी भारत के जम्मू कश्मीर राज्य से हैं, इसलिए भारत पाकिस्तान के युद्ध तथा आम सिपाही और उसके परिवार पर युद्ध जैसी सार्वभौमिक समस्याओं का असर का चित्रण उनकी कहानियों में देखा जा सकता है। कहानी में परिस्थितियों में संघर्ष के कारण पात्रों की मानसिकता में उपजे संघर्ष को बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। हाशिया पर खड़े आम आदमी का दर्द, वेदना, उदासीनता का वो राय जी अपनी कहानियों में बड़े ही सुंदर तरीके से चित्रित करते हैं। उनकी कहानियों के पात्र किसी भी पाठक के इर्द गिर्द के आदमियों जैसे सजीव व यथार्थ को बोलते हुए आम इंसानों की तरह दिखाई देते हैं। कहानी का प्रस्तुतिकरण इतनी खूबसूरती से होता है कि हर पाठक को राय जी की कहानी में अपनी कहानी दिखाई पड़ती है। मैं एक बार फिर अपने मन की गहराइयों से अपने डुग्गर प्रदेश, डोगरा और डोगरी तीनों का आभार व्यक्त करते हुए साहित्य अकादमी नई दिल्ली का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने इतने भव्य कार्यक्रम में मुझे इतना बड़ा सम्मान दिया है। दिल की गहराइयों से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय डुग्गर, जय डोगरी, जय जम्मू कश्मीर। धन्यवाद राज जी। Before I invite the next